ये मेरा दिल वोट का दीवाना, आता है वोटर को हमें भरमाना। मुश्किल है प्यारे तेरा बच के जाना। ये मेरा दिल प्यार का दीवाना, वो मेरा दिल प्यार का दीवाना। पल पल एक हलचल, दिल में एक तूफान है। पल पल एक हलचल, दिल में एक तूफान है। आने को है वो मंजिल जिसका सभी को अरमान है। करना नाज को। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया विकास, अयान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुनने का तो मन बहुत है, क्योंकि आज के समय में सब जितने हैं वो सब के सब बेसुरे हैं, लेकिन आप ही सुर में हैं। लेकिन क्या बताएं, वक्त कुछ और है। इस वक्त में जितने भी बेसुरे हैं वो सारे बेसुरों को सुनना है, इसलिए आज सुर वालों को उतना वक्त नहीं है, लेकिन फिर भी सुनेंगे आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया विकास और अयान भाई, थैंक यू सो मच। और ब्रेक के बाद फिर आपसे कुछ और मजा लिया जाएगा, लुत्फ लेंगे। लेकिन तमाम सारी जनता जो मौजूद है, थैंक यू सो मच, थैंक यू साहब, बाबा शुक्रिया शुक्रिया। नंगली में मैं मौजूद तमाम सारे लोग यहाँ पर, और दिल्ली का जो घमासान है, दिल्ली का जो यहाँ पर मंच तैयार है, उसमें बातचीत करने के लिए मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। भैया जी कहिन का ये तेवर, तमाम सारे लोग, शुरुआत तो ऐसे ही होती है भैया जी कहिन के, लेकिन जैसे जैसे भैया जी कहिन आगे बढ़ता है, तमाम सारे लोग खुलने लगते हैं, और खुलते खुलते इतना खुल जाते हैं कि मैंने कहना पड़ता है, भाई साहब बैठ जाइए, भाई साहब बैठ जाइए, भाई साहब बैठ जाइए। शुक्रिया। मैं तारुफ करा दूं जो हमारे साथ आज मेहमान मौजूद हैं, जिनके पास तमाम सारा माल मसौदा तैयार है। कांग्रेस से घनेंद्र भारद्वाज जी मोर्चा संभाल रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया घनेंद्र जी। आम आदमी पार्टी से महेंद्र यादव जी यहाँ पर मोर्चा संभालेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया, आम आदमी पार्टी की तरफ से यहाँ पे वो हैं। और बीजेपी से यहाँ पर प्रिया चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया, जो यहाँ पर 3 लोग मौजूद हैं। लेकिन मैं अमूमन क्या करता हूँ कि पार्टी से शुरू करता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि आज जनता से शुरू कर दूँ मामला। भाई साहब खड़े होइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। हाँ और क्या, ऐसे ही, और क्या, कोई पूछना उछना थोड़ी ना मुझे, बस ऐसे ही बोलो। अरे बोलो, क्या आप बोलो, मैं क्या बोलूं? अरे तो मैं कहा कुछ नहीं, दोनों एक दूसरे को देखें, बस ऐसे खड़े होंगे। आज के समय में कोई कहेगा कि बोलो, आज के समय में कहीं माइक लगा दीजिए, बस ये देखिए, क्या बात है। हुजूर वाले, क्या नाम है आपका? मृत्युंजय सिंह। मैं चाहता हूं कि ये नहीं, नाम बताइए पहले। मृत्युंजय सिंह। अच्छा, जब नाम बताते तो हाथ जोड़ लेते हैं अपने आप। अच्छा समझ गए। आज नहीं तो आगे पीछे कभी ना कभी जरूर ना जरूर या तो चुनाव लड़े हैं और या लड़ने की इच्छा है। कोई बात नहीं मृत्युंजय जी, बेधड़क होकर पूछा जाए सवाल और बोला जाए सवाल और बातचीत के सिलसिले को जोड़ा जाए। इस लोकतंत्र के त्योहार में आम आदमी पार्टी और आम आदमी दिल्ली के जो सीएम साहब, मुखिया जी हैं, हमारे सीएम साहब भी, उनके ऊपर हमला क्यों होता है? गजब यार, तुम तो मृत्युंजय आते आते माहौल गरमा दिया गुरु हैं कि आखिर हमला क्यों होता है, और सवाल यह है कि आखिर उन्हीं पर हमला क्यों होता। बाजी तमाम तरह की बातचीत है, पूरे देश में चुनाव का माहौल है, लेकिन दिल्ली में बाजी एक गूंज जो बहुत ज्यादा है, और वो ये देखिए, हिंसा किसी भी तरह की हो, उसको किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। निंदा की जानी चाहिए, घनघोर निंदा की जानी चाहिए, और जो गलत है वो हमेशा गलत है और है, इसको कहने में बेहिचक। लेकिन कांड तो हो ही गया, थप्पड़ कांड। तो दिल्ली में एक कांड चल रहा है, थप्पड़ कांड में। मैं महेंद्र यादव जी के पास जाना चाहता हूं। महेंद्र जी बताइए, आखिर लोग पूछ रहे हैं कि सीएम को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? पिछले 5 साल में 9 बार 4 साल में 9 बार 4 साल में 9 बार हमला होता है, आखिर क्यों साहब? महेंद्र जी सर, कारण क्या है? बीजेपी और कांग्रेस को हम हजम नहीं हो रहे, आम आदमी पार्टी हजम नहीं हो रही। आम आदमी जनता के लिए काम करती है। आप हंसते क्यों जब ये बोलते हैं? अरे बीजेपी हंसे तो समझ में आ रहा, आप भी हंसते हैं खूब। मैं तो दोनों को देख रहा हूँ, मैं तो दोनों की नौटंकी देख रहा हूँ, और मैं नहीं, दिल्ली की जनता देख रही है। गजब है भाई, गजब है प्रिया।
देखिए, ये बात तो इन्होंने बहुत ठीक कही है कि नौटंकी देख रहे हैं। दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो वो व्यक्ति एक्चुअली में आम इतना है, और या फिर उस व्यक्ति को आम होने की एक स्ट्रेटेजी मिल गई है कि थप्पड़ खाओ और अपने आप को आम दिखाओ। प्रिया, मैं एक बात पूछना चाहूंगा कि आखिर कौन ऐसा आदमी है जो कहेगा कि मुझे मारो आके? कोई कहेगा? और नहीं, पर मैं आपसे जानना चाहता हूँ। ऑफकोर्स मैं आऊंगा आपके पास, ऑफकोर्स आऊंगा, पर मैं ये जानना चाहता हूँ महेंद्र जी कि आखिर क्या वजह है कि अभी इधर पड़ा और उधर आपने इल्जाम लगाया कि ये बीजेपी वाले कर रहे हैं? सर, जो भी है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 70 साल से कांग्रेस राज कर रही है, उसके बाद 25-30 साल से बीजेपी भी राज कर रही है, उसके बाद 4 साल से आम आदमी आई है, तो इन दोनों का हजम ही नहीं। हाँ जी, ये क्या कह गए? क्या कह गए? अरे खड़ा होइए। अरे 70 साल और 25 साल कहाँ से राज किया है? ये कांग्रेस ने तो 65 साल राज किया है, ये 70 साल कहाँ से का राज किया है? 75 70 साल ये बोल रहे हैं, 75 साल आजादी को टोटल हुए होंगे मैक्सिमम, कहाँ से 25 साल जोड़ के लाएंगे? इनको पता ही नहीं है। अच्छा एक बात सुनो, अगर महेंद्र यादव जी कह गए तो मान लो, बेटा कौन सी? नहीं मानेंगे, मान लो यार। नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। कहाँ से? यही तो नौटंकी है। कौन चीज है? यही नौटंकी है, इसी का नाम नौटंकी है। आम आदमी नौटंकी कर रहा है। अरे हाँ। मैं आ रहा हूँ। हाँ जी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी मिलकर नौटंकी कर रही है, सिर्फ नौटंकी कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी मिलकर नौटंकी कर रही है। बिल्कुल नौटंकी कर रही है। जी जी, ठीक है। मैं भाजपा वालों से पूछना चाहता हूँ हाँ चाचा, कि पूछो। क्या वो 15 लाख हमारे खाते में आएंगे, या धारा 370 हटेगी, या राम मंदिर का निर्माण होगा? और कांग्रेस वालों से पूछना चाहता हूं, क्या ये पूर्वांचल के नाम पे भावनाओं को भड़का करके ही वोट हासिल करना चाहते हैं? क्या वो भूल गए कि शीला दीक्षित सरकार, क्या वो भूल गए कि शीला दीक्षित कहती थी कि दिल्ली के अंदर यूपी और बिहार वाले बोझ हैं? क्या वो वापस लेंगी, क्षमा मांगेगी? वाह चाचा जी, चाचा खड़ा हो एक मिनट। क्या उम्र हो गई? क्या? अरे आपकी? हमारी उम्र है 62 साल। 62 साल। हाजी, पुराना इतिहास तो खुलेगा, पन्ने तो खुलेंगे। देखो भाई साहब, एक बात बता दें, प्रोग्राम तो ये आप ही का है, आपका। खड़े होइए, प्रोग्राम ये आप ही का है। नाम आपका क्या हो गया? सतपाल सोलंकी। सतपाल जी, नाम भी बड़ा जबरदस्त है आपका। गुस्सा होने का पूरा हक है आपको, और जितना गुस्सा होना चाहिए गुस्सा होइएगा, लेकिन आप हमको कुछ कह सकते, प्रोग्राम को कुछ ना कहिएगा। सतपाल जी, आप मुस्कुराते बहुत अच्छा हैं। अब मुस्कुराते हुए इतने अच्छा लगते हैं। पाजी, हमारे पीछे जो खड़े हैं उनका नाम है पाजी, मुझे पीछे वाले हैं। पाजी, एक चाय पिलाओ सतपाल जी को। सतपाल जी गुस्सा ना हो ना, छोटा भाई हूं आपका। थैंक यू सो मच सतपाल जी, गजब है भाई। लेकिन सवाल ये है कि क्या बात है महेंद्र जी, एक हफ्ते के अंदर 3 विधायक छोड़ गए? देखो, जहाँ परिवार होता है, जहाँ ज़्यादा होता है, वहाँ कोई छोड़ भी जाता है, कोई आ भी जाता है। ये छोड़ने ना आने से कोई घबराने वाली बात नहीं है। हम इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने हमें दिया था। आप ये छोड़ना, थप्पड़ मारना, विकास के मुद्दे पे बात कीजिए। हमने 4 साल में विकास किया है। 4 साल के विकास की बात करिए। आप दिल्ली में विकास की बात कीजिए, विकास के मुद्दे पे लोगों से पूछिए, कांग्रेस वालों से पूछिए, बीजेपी वालों से पूछिए, विकास की बात कीजिए जिसके लिए लोग वोट देते हैं। जी। प्रतीक जी, विकास आपने देखा होगा, जब इस रोड से आए होगे, ये रोड कांग्रेस के शासन में बनी थी, जब हमारे यहाँ से विधायक थे, सांसद थे। सड़क बनाना तो दूर, मरम्मत तक इन लोगों से नहीं हुई। इनसे पूछिए कहाँ है महिला कमांडो, इनसे पूछिए कि कहाँ है 500 नए स्कूल, इनसे पूछिए कहाँ है 20 नए कॉलेज, इनसे पूछिए कि आज दिल्ली का विकास क्यों रुका है। इन अनऑथराइज्ड कॉलोनी में गरीब आदमी रहते हैं, पूर्वांचल के लोग रहते हैं, इनके लिए क्यों नहीं काम हो रहा? दिल्ली में पिछले 4 साल से विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हुए हैं। ये भी नौटंकी कर रहे, ये भी नौटंकी कर रहे। गजब है, अब गजब है नौटंकी, ग्रेट इंडियन नौटंकी। वाह क्या बात है जी। दोनों सवालों के जवाब देना चाहूंगी, एक जनता की तरफ से और एक विपक्ष की तरफ से। हाँ बिल्कुल। आपने पूछा कि राम मंदिर, तो अंकल जी ये बता दूं, सिया राम कह गए, रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, कांग्रेस चुनेगी मोती और श्री राम कोर्ट में खड़े नजर आएंगे। प्रिया जी, ऐसा काम नहीं चलेगा, सवालों का जवाब दो। देखो, भागो मत। आप लोगों के साथ दिक्कत क्या है कि आप भागते हो? जवाब ही दे रही हूँ।
अरे आओ, क्या हुआ भाई जी? हाँ भाई जी बोलो। इनसे पूछो कि ये कब तक मूर्ख बनाएंगे देश को। कौन? इनके प्रधानमंत्री जी कब तक झूठ बोलेंगे? झूठ की कोई सीमा होती है कि नहीं होती? कब तक झूठ बोलोगे? भगवान राम को कब निकाल के ले जाओगे? कहाँ ले जाना चाहते हो? देश को किस दुनिया में ले जाओगे? आज देश की जनता रोजगार मांग रही है। मंदिर वही बनाएंगे, डेट नहीं बनाएंगे। जी प्रिया। और कोर्ट में खड़े हो के बार बार डेट रुकवाएंगे, बार बार डेट रुकवाएंगे और श्री राम के अस्तित्व के लिए एफिडेविट लगाएंगे कि बताइए राम का अस्तित्व था या नहीं, इस देश में राम हुए कि नहीं हुए। ये एफिडेविट लगा के पूछेंगे। राम सेतु के अस्तित्व को नहीं मानेंगे, लेकिन नासा से मानचित्र दिखाएंगे कि राम सेतु भी था, राम सेतु बनाया। ऐसे काम नहीं चलेगा। झूठ बोलने की हद हो चुकी है। आपकी पार्टी झूठ बोलने जुमलेबाजी में माहिर है। आपके प्रधानमंत्री, आपके नेता, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमेशा झूठ बोलते हैं। आज 2019 का चुनाव इस बात पे होना चाहिए कि 2014 में जो आपने वायदे देश के लोगों से करे थे उनका क्या हुआ। क्यों नहीं गरीब आदमी को 15 लाख रुपए मिले? क्यों नहीं आज भी आतंकवादी देश में घुस के हमले करते हैं और आपके प्रधानमंत्री फोटोशूट करवाते हैं? आप लोगों को सेना के नाम पर राजनीति करते हो बार बार। आज आपके फेलियर्स की बात होती है तो आप कहते हो हमने सर्जिकल। बहन जी क्या हुआ? देखो बहन जी अभी कह रही थी हाँ। कि रामचंद्र जी कह गए इस यहाँ से, रामचंद्र जी कह गए इस यहाँ से ऐसा प्रधानमंत्री आएगा लोगों को फुद्दू बनाएगा। खाली झूठ बोलेगा, काम कुछ नहीं कराएगा, काम कुछ नहीं कराएगा। अभी भाई साहब ये कह रहे थे एक मिनट से भी बात कर लो। 4 साल से आपकी भी सरकार है, 67 विधायक आपको भी दिए थे। आप जवाबदेही से भाग नहीं सकते। आपके सारे विधायक क्यों छोड़ के भाग रहे हैं? क्योंकि आपका लीडर भी तानाशाही है। ये जी दिल्ली के चुनाव में एक खास बात है और वो खास बात ये है कि कभी कभी कांग्रेस जो है तीखे होकर सवाल जब आम आदमी पार्टी से पूछती है तो लगता है कि ये बीजेपी पूछ रही है, कांग्रेस पूछ रही है। क्या बात है, क्या बात? ऑफ कोर्स हम कभी ये कार्यकर्ता, ये प्रवक्ता यहाँ टीवी पे खड़े होके लड़ रहे हैं और उनके गुरु बैठ के इसी कमरे में कह रहे हैं समर्थन दे दो, गठबंधन कर लो। अरे जीतना है, सीटें बांट लो दिल्ली की, 2 पे तुम लड़ लो, 5 में हम लड़ ले। आप बताइए परवेश वर्मा ने एक भी काम कोई वेस्ट दिल्ली के लिए कराओ? परवेश वर्मा कोई प्रोजेक्ट लेके आओ? परवेश वर्मा की तो शक्ल भी लोगों ने नहीं देखी, शक्ल भी भूल गए। भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद दिल्ली में गुमशुदा रहे हैं। 7 सांसदों का फेलियर का रिकॉर्ड रहा है इनकी सरकार। भारद्वाज जी पूछा जाएगा, सवाल पूछा जाएगा। बिल्कुल भारद्वाज जी सवाल ये पूछा जाएगा, प्रिया जी ये सवाल पूछा जाएगा। मेरे साथी भारद्वाज जी अभी कह रहे हैं कि सामने जब जो रोड बना हुआ है इससे बोलो आरटीआई लगा के पूछेगा कि मेरे निगम पार्षद ने उसको रोड बनाया। हमने 4 ये स्कूल की बात कर रहे हैं। बापरोला जाके देखना 480 कमरे बनाए हैं, 4 स्कूल नए बनाए हैं, उसके बाद 480 किलोमीटर लाइन बिछाई है। आप जनता से पूछिए, इनको आदत पड़ी है झूठ बोलने की। ये केवल और केवल आप सिर्फ झूठ की राजनीति करते हो। आप लोग झूठे हैं या महाझूठे हैं? झूठे महाझूठों का कंपटीशन चल रहा है और दिल्ली के लोग सफर कर रहे हैं, दिल्ली के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। गजब है भाई, दिल्ली का चुनाव बड़ा जबरदस्त है। जब हमें हाँ भैया पानी की लाइन तो डाल दिए लेकिन पानी कब आएगा ये तो बताएं जरा। महेंद्र यादव जी विधायक आम आदमी पार्टी से हैं। दिल्ली का इतना बुरा हाल करके छोड़ दिया, सारी दिल्ली के रोड डेड कर दिए इन्होंने। पानी का कोई नामो निशान नहीं है, गंदा पानी पीते हैं इस क्षेत्र के लोग। ये बताएं पानी कब आएगा? जी शीला दीक्षित जी ने भारी लोगों को दिल्ली पर बोझ बताया था। आज भारी लोगों से शीला दीक्षित और कांग्रेस वोट किस आधार पर मांग रही है ये पूछना चाहता हूं मैं। और शीला दीक्षित ने कहा था कि 27 रुपए में आम आदमी को भोजन मिल सकता है, ये सरासर झूठ था। और कांग्रेस कहीं भी नहीं मुकाबले में, हमारा आम आदमी पार्टी वालों का मुकाबला सिर्फ और सिर्फ झूठे लोगों से। भारतीय जनता पार्टी मैं आया बिल्कुल। हाँ जी मेरा सवाल है कि अगर शीला दीक्षित ने काम नहीं किया या बिहारियों को यूपी वालों को बोझ बताया था तो आम आदमी पार्टी और शीला दीक्षित का गठबंधन क्यों हो रहा था? आज गठबंधन होता तो वोट किसका मांगते हैं? अगर होता तो आज आम आदमी वाले कांग्रेस के मांगते, कांग्रेस वाले आम आदमी के वोट मांगते। चाचा जी अभी भी जल्दी नहीं है, पता नहीं आगे क्या होगा।
इसका कोई भरोसा नहीं। चुनाव कहाँ किस तरफ बैठेगा ये कोई नहीं जानता। हम आपसे ये पूछ रहे हैं, हमसे तीनों पार्टी है यहाँ पे, सामने है तीनों पार्टी, भाजपा भी है, कांग्रेस भी है, आम आदमी भी है। बिल्कुल है। जब देश आजाद हुआ था, जब देश आजाद हुआ उस टाइम इस देश को पूछिए चलाने वाला कौन था? पंडित मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस। भैया जी सुनिए। कैसे? कांग्रेस। कैसे? कांग्रेस। भैया जी सुनिए, शांत रहिए, शांत रहिए। पंडित मोतीलाल नेहरू रिच मैन थे उस टाइम। पंडित मोतीलाल नेहरू रिच मैन थे, उनके बेटे पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन मैन थे? मोतीलाल नेहरू रिच मैन थे, अमीर आदमी थे। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था उस टाइम। उस टाइम किसी के बस का नहीं था कि वो देश को चला ले। ठीक ठीक। तीनों पार्टी से मैं मांगता हूँ। पहले दिल्ली में कुछ नहीं था, लाखों के बिक रहे थे किला, आज करोड़ों का है किला, उसका नाम है शीला, जो कांग्रेस ने कर रखे। आज जो है ना, ये लोग भूखा मरते थे, आज प्लॉट देने वाला शीला दीक्षित है। आज फ्रेश, आज सबका है ना, कांग्रेस की वो का नाम, लोगों का माइंड है फ्रेश, वो सबको पता है कि आने वाली है कांग्रेस। क्या बात है। जनाब बैठिए बैठिए। मैं अरे बैठिए, अरे बैठिए साहब, अरे बैठिए, मैं आ रहा हूँ। मुझे मालूम है चुनावी गहमा गहमी है इसमें। एक मिनट मैं आऊंगा साहब, आऊंगा, बिल्कुल आप ही के लिए आया हूं यहाँ पे, तो आऊंगा। चुनाव गहमा गहमी है, लेकिन इस बीच में भी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिन्हें भूलना नहीं चाहिए, और यकीन मानिए जनता भूलने देती भी नहीं है। बात चाहे मैं दिल्ली में रहूं, चाहे मैं कोलकाता में रहूं, और चाहे मैं बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान कहीं भी हूं, लेकिन कुछ सवाल ऐसे बुनियादी सवाल होते हैं जिन्हें जरूर रखना चाहिए चुनावी गहमा गहमी में। वो सवाल कहीं ना कहीं कभी कभी छूट जाते हैं। कल यानी जो बीत गया इतवार में वहां पे मौजूद था उत्तर प्रदेश में। एक लड़की जिसका नाम सुनीता, वो मेरे पास आई। एग्जामिनेशन सेंटर में एग्जामिनेशन चल रहा था, मैं वहां पे गुजर रहा था। वो मेरे पास आई और उसने कहा कि मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहती हूँ। मुझे मालूम है इस भीड़, इस हो हल्ले के बीच में वो सवाल कहीं गुम हो जाते हैं। वो सवाल जाने क्या था? उसने कहा कि मेरा सिलेक्शन हो चुका था, मुझे एक कॉल लेटर आ गया था, मेरी ज्वाइनिंग होनी थी, लेकिन बदकिस्मती से सरकार बदल गई। पैरा मेडिकल सर्विसेज की बात कर रही थी वो, और सरकार बदलते ही मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। और अब दिक्कत यह है कि उम्र तो तेजी से भाग रही है, लेकिन सरकारें आ रही हैं, जा रही हैं, लेकिन उस तरफ किसी का कोई ध्यान नहीं है। जनाब, वो सुनीता अकेली नहीं है, ऐसे तमाम हजारों नौजवान हैं जिनके सामने वो सवाल खड़े हुए हैं, जिनकी उम्र लगातार बढ़ रही है। और एक मुद्दा ये भी है, मुझे मालूम है इसको आप किसी ना किसी चुनावी दौर में किसी ना किसी सरकार से जरूर जोड़ देंगे। कहेंगे या तो मुझसे पूछेंगे, ये बताइए जिस समय सुनीता ने परीक्षा दी थी उस समय कौन सी सरकार थी? ये काम आप जाने, आपका काम जाने, और आप पता लगाइए। लेकिन मैं जो यहाँ पे हकीकत बयानी कर रहा हूं वो ये कि सुनीता के आंखों में सवाल थे गहरे कि मेरी उम्र बढ़ रही है, उसके बाद इस बात पे नाकाबिल साबित कर दी जाऊंगी कि तुम्हारी उम्र अब ज्यादा हो गई है। तो मेरे सवाल कहीं पीछे ना रह जाएं, इसलिए भैया जी कहीं मैं सोमवार को ये सवाल जरूर पूछ लीजिएगा कि हे सरकार, जो भी सरकार हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार, राजस्थान, कहीं इन लोगों का क्या होगा? आप नौकरियां निकालिए, उसको सिलेक्शन के प्रोसेस में डालिए और जल्दी से जल्दी नियुक्तियां दीजिए, क्वेश्चन मार्क पे मत छोड़िए। बहरहाल जी एक मिनट चुपचाप बैठ जाइए, चुपचाप बैठ जाइए। सर चुपचाप बैठ जाइए, मुझे मालूम है, चुपचाप बैठ जाइए, मुझे मालूम है आपने सर मुझे तो 2 करोड़ जहां नौकरी थी वहां एक किया। सर मुझे मालूम है, नौकरी में क्या होगा? सर मुझे मालूम, मैंने आपका भी चमचों ने गिराई थी, चमचों ने गिराई। आप बात कर रहे थे ना मेरी उस 2 करोड़ की नौकरियां, और ये चमचों ने गिराई थी वो सरकार पुरानी। समझ गए ना? जिस सरकार की आप बात कर रहे हो मैं उसी की बात कर रहा हूं। चमचों ने गिराई थी वो सरकार पुरानी, और चमचे ही फिरा देंगे इस सरकार पे पानी। हुजूर अली हमाम में जब सब मौजूद हो तो किसी की शीशा नहीं दिखाया करते, वरना शर्म अपने को लगती है। हकीकत थी उस नौजवान की, उस लड़की की, जो मैंने सामने बयां कर दी। चुनाव का मौसम है, चुनाव पे लौटता हूं। महेंद्र जी, आपने कहा कि विकास के मुद्दे पर ये लोग नहीं रहते, विकास के मुद्दे पे बात करनी चाहिए, लेकिन आपने पोस्टर लगा रखे बड़े बड़े कि अगर हम आ गए फिर तो हमको ये जो काम नहीं करने देते इनको हम रोक देंगे।
ये काम नहीं करने देते, काम नहीं करने देते, ये काम नहीं करने देते, बिल्कुल नहीं करने ये काम नहीं करने देते। एलजी वगैरह जो भी है, आप काम क्यों नहीं कर? सरकार छोड़ दीजिए, अगर सरकार इतनी नकम्मी है कि सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा, तो अरविंद केजरीवाल इनके विधायकों को 1 मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है। हमारी भी सरकार थी 98 से लेकर 2013 तक, 6 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी, अटल बिहारी वाजपेयी की। लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का लगा हुआ था, लेकिन शीला दीक्षित ने काम करा। उन 6 सालों में हमने काम करा, हमने कोई बहानेबाजी नहीं करी। ये लोग बहानेबाजी करते। ये जो काम की मुद्दे की बात देखो, एक तो या तो धर्मेंद्र भाई या तो अगर बोलना है तो बोलते ही नहीं, इनको आदत है कि बीच में पंगा लेने की। मेरी बात सुनिए, हमने जो विकास के मुद्दे, हमने जो विकास जो बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप मैं इधर सच कह रहा हूं, आप माइक यही है, आप इधर आके माइक नहीं हटेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि विकास का हमने कहा था, एक काम बताओ, स्कूल बनाएंगे, हमने तक कहा था कॉलेज बनाएंगे, हमने स्कूल बनाया है, हमने 18,000 कमरे बनाए, उसके बाद स्कूल बनाए। अब की बार 12वीं का रिजल्ट देखना। अच्छा ये बताओ यार, बार बार ये बात को मुद्दे किनारे आप बार बार नौटंकी नौटंकी नौटंकी, आखिर कौन नौटंकी कर रहा है? कौन सी नौटंकी? नौटंकीबाज, ये भी नौटंकीबाज, ये ड्रामेबाज, ये नौटंकीबाज, ये झूठे, ये महाझूठे। इन झूठों की भी सरकार दिल्ली में चले। ये हरीशचंद्र की औलाद है, हरीशचंद्र के बाद यही पैदा हुआ है। अरे नहीं, कांग्रेस वाले हरीशचंद्र के बाद यही पैदा हुए हैं, जब भी तो जीरो हो गए, पूरी दिल्ली में खत्म हो गए। लोगों ने नकार दिया इन लोगों को, क्योंकि ये झूठ बोलते थे। 70 साल में हम जो कहते हैं वो करते हैं। राहुल गांधी जी ने कहा था राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में सरकार बनने के बाद 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे। 10 दिन नहीं, सिर्फ 2 दिन लगे। 2 दिन में हमने तीनों राज्यों में। चौधरी, हाँ मुद्दा मिल गया जी। झूठ का तमका हमें दे रहे हैं। भाई साहब, गुरुजी एक मिनट, गुरु, हाँ जी मैं आ रहा हूँ। झूठ का तमका हमें लगा रहे हैं, और देखिए नेशनल टीवी पर बैठ के किस तरह बेशर्मी के साथ झूठ बोला जा रहा है। कौन सा कर्जा माफ किया आपने 3 स्टेट में? 10-10 रुपए के चेक लोगों के पास गए हैं। जिन लोगों का नाम इस लिस्ट में आ गया है कि इनका कर्जा माफ किया जाएगा, उनको दोबारा बैंक लोन नहीं दे रहे हैं, वो दर भटक रहे हैं। और इस सरकार पे किसानों के अहित की बात का इल्जाम लगाते हैं ये लोग। मैं इन लोगों से जानना चाहती हूँ कि इन लोगों की सरकार में कितना बजट हुआ करता था, इन लोगों की सरकार में कितने एकड़ की भूमि सिंचित हुआ करती थी। इस सरकार ने रिकॉर्ड तोड़ बजट दिया। इस सरकार ने 27 लाख हेक्टेयर भूमि को बूंद सिंचाई के माध्यम से सिंचित किया है। आप लोगों से बर्दाश्त नहीं। किसान जब प्रधानमंत्री के पास आता है और कहता है मेरी बात सुनो, तो प्रधानमंत्री वहाँ पे वाटर कैनाल यूज करते हैं किसानों के ऊपर। बदल जाएंगे, आप लोग फिर सत्ता में नहीं आ रहे हैं। किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके जाते हैं। अप्पा जी, मुझे मालूम है इस चीख चिल्लाहट के पीछे बस एक ही बात है, ठंड रखो, ठंड रखो, ठंड रखो। मुझे मालूम है सुनीता आज प्रोग्राम जरूर देख रही होंगी, मुझे मिली थी। अब आप सोच रहे होगे ये सुनीता कौन है? ये वो वाली बात तो नहीं जैसे किसी बड़े नेता ने कहा था एक बार, ऐसा हंसिए नहीं, ये वो वाला मसला नहीं है। नहीं, अच्छे दिन वाली बात नहीं है। मैं मिला, वो देख रही होगी प्रोग्राम, आज जरूर देख रही होगी, और उसको जब इस चीख के पीछे अपना सवाल खड़ा हुआ दिखाई देगा तो सोचती होगी कितने बदकिस्मत हैं हम लोग। हाँ जी खड़े हुए, बढ़िया नेताजी। यहाँ की जनता को, यहाँ के MP का शकल तो दिखला दो एक बार। नहीं देखा? जनता क्वेश्चन करना चाहती है, सवाल पूछना चाहती है जनता। हाँ मैं आया। हाँ जी। जितना उनका बजट था सांसद का, पूरे दिल्ली में सबसे ज्यादा मतों से लास्ट टाइम जीते थे। और जो उनका एरिया लगता है रजौरी गार्डन से, परवेश वर्मा जी का, उन्होंने पूरा बजट यूज किया है। अनऑथराइज कॉलोनी में महेंद्र यादव जी को काम करना है। सुनिए, महेंद्र यादव जी को काम करना है, विधायक है, DSIDC के तहत काम करना है, और रिकॉर्ड प्रूफ के साथ मैं दिखा सकता हूँ। बढ़िए, अरे अच्छे खासे आदमी हैं आप, बढ़िए। अच्छा बैठिए, बैठिए। चुनाव के समय में ना, बैठिए।
बैठिए बैठिए, आ रहा हूं मैं आ रहा हूं सर। देखिए सुनिए मैं आपसे गुजारिश, बैठिए सर, बैठिए। मैं आपसे नहीं लो, अरे चाचा बैठो, नहीं तो मेरे साथी चलो फिर, चलो। मैं एक बात आपसे कह रहा हूं, प्लीज अरे बैठो। मैं आपसे एक बात, प्लीज मैं एक बात आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, वो ये कि अगर इस तरह करेंगे तो फिर मजा नहीं आएगा। नारे मत लगाइए, सवाल पूछिए। जी। हाँ। मैं उस अपने भाई को बताना चाहता हूं जिसने ये कहा कि प्रवेश वर्मा दिखाई नहीं दिए। हाँ। मैं कहना चाहता हूं कि संसद में 95% हाजिरी प्रवेश वर्मा की थी और पूरे देश में 650 ओपन जिम प्रवेश जी ने लगवाई और यहाँ नजफगढ़ में 100 बेड का हॉस्पिटल जो 100 करोड़ की लागत से प्रवेश वर्मा ने बनवाया और इस विकासपुरी विधानसभा के लिए काली बस्ती से उत्तम नगर टर्मिनल तक का 100 फुट का रोड प्रवेश वर्मा ने बनवाया। और मैं ये कहता हूँ कि इतना है कहाँ, वो बन चुका है। जाइए राजेश भाई देखिए, वो बन चुका है, पब्लिक के लिए खुल चुका है। अगर आप काम की, बैठिए, क्या झमाझम कुर्ता लगा ले हैं क्या? अरे एकदम क्रीज देखिए, बिल्कुल एकदम जबरदस्त क्रीज है और कुर्ता एकदम टाइट है, गजब है सर। ऐसा एक कुर्ता हमको भी सिलवा दीजिए, हमको भी एक सिलवा दीजिए। गजब देखिए, क्रीज कहीं टूटी नहीं है और पाजी दिखाइए ना, बिल्कुल क्रीज एकदम टाइट है। क्या बात है, क्या नाम हो गया गुरुजी? कमरुद्दीन साहब का जो कलफ लगा है तो गजब का है। कोलकाता से पहले झारखंड में बस अभी मिला है। जी हाँ बाजी, अब कुछ साफ दिख रहा है। चुनाव नहीं बाजी, चुनाव तो इस बार बड़ा मुश्किल है बताना, लेकिन हाँ बाजी अब मुझे साफ दिख रहा है, खोया तब था मिला अब है। बहरहाल बाजी शो के बीच में बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जी। मैं मौजूद हूँ यहाँ पर और विकासपुरी, जी हाँ विकासपुरी में, और पश्चिम दिल्ली का ये चुनाव है। इस बार बड़ा जबरदस्त चुनाव हो रहा है और तमाम सारे हाथ हैं, तमाम सारी जनता मौजूद है। जी पहले मैं इधर आ जाता हूँ, मैं फिर बातचीत करता हूँ। कौन बोलेगा इधर से? हम बोलेंगे। हाँ? आप हर बार थोड़ी ना, महिला तो महिला बोलेंगे, पुरुष बोलेंगे, हर बार महिला के बारे में पुरुष थोड़ी बोल देंगे जी, हर बार। हाँ कौन बोलेगा? खड़े हो बेटा, खड़े हो, खड़ो, जल्दी खड़ो। हाँ बोलना नहीं है कुछ, बस खड़े होना है ऐसे। क्या नाम है तुम्हारा? मन्नू। अरे नाम तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। हाँ मन्नू, बताओ कि इलाके में क्या है और क्या कहना चाह रही हो या कुछ देख रहे हो, क्या करती हो पहले तो ये बताओ। सर मैं तो घर पे रहती हूँ। घर पे रहती हो तो बहुत अच्छा काम करते हो। आप ये बताओ, घर पे रहना कोई आसान काम थोड़ी ना, बहुत मुश्किल भरा काम है। लेकिन तुम, हाँ साहब, जो ये लोग सोचते हैं कि घर पे रहना आसान है, मुझे मालूम है घर पे रहना कितना मुश्किल काम है, बहुत कठिन काम है। लेकिन आप बताओ, कुछ कहना चाहते हो? सर मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश में महेंद्र यादव जी बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं। महेंद्र यादव जी आम आदमी पार्टी वाले, तो इतना बोलने में इतना वक्त क्यों लगा? महेंद्र जी की तो मुस्कुराहट आई थोड़ी सी। महेंद्र जी थोड़ी ताकत आ गई ना? हाँ आ गई महेंद्र जी में ताकत आ गई। आम आदमी पार्टी ना, हाँ तो बस ठीक है, बोलने में कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। यह 70 साल हम नहीं जानते ना 25 साल जानते, हम 4 साल से जान रहे हैं। हाँ। हमारे को 30-35 साल हुआ एक जय बिहार बसे हुए। हाँ। पानी नहीं मिली, अब 4 साल से मुझे पानी भी मिल रही है। हाँ। लाइटें भी है। हाँ। रोडें भी बनी है। अच्छा। औरतों को भी सुविधा है, स्कूलों में भी सुविधा है, दवाइयों की भी सुविधा है। जब से झाड़ू वाला आया है तब से हमें सारी सुविधा है। झाड़ू वाला जब से आया है तब से सुविधा है। हाँ खड़ी हुई। हाँ अरे बैठिए। हाँ जी। हमें भी यही सुविधा है। हॉस्पिटलों में सुविधा है, स्कूलों में सुविधा है, बिजली के बिल में सुविधा है, हर चीज में सुविधा मिला है। हमें बिजली नहीं कट वाला है, जब से महेंद्र यादव जी आए हैं तब से हमें सब सुविधा है। वाह महेंद्र यादव जी, अब तो लग रहा है काम बन रहा है धीरे धीरे। हाँ मैं आ गया। आपका तो मुझे मालूम है, इतनी देर में तो जल भुन गए होंगे आप। इतना अगर आम आदमी पार्टी की तारीफ हो जाए तो इतनी देर में तो जल भुन गए होंगे दोनों तरफ। अरे ये कैसे, वो तो देखो परेशान हो गए होंगे। बैठिए, देखिए इस बार सुनिए, क्या नाम हो गया आपका? कमरुद्दीन। इस बार कमरुद्दीन जी प्लीज बैठिए जी। चलो बैठिए, मैं आ रहा हूँ। कमरुद्दीन जी आज सिर्फ बैठिए।
कमरुद्दीन जी, कमरुद्दीन जी, कमरुद्दीन जी, कमरुद्दीन जी, आज सिर्फ खड़े होइए, आप सिर्फ खड़े होइए। आज सिर्फ आपका कुर्ता और पैंट देखी जाएगी, अगली बार बोलने का मौका मिलेगा, इस बार मौका नहीं आएगा। सफेद जूते, सफेद कुर्ता पैजामा, इस बार सिर्फ ये आप लाए थे ना, आप लाए थे ना। गलत कह रहे हैं कि बिजली इन्होंने लाया। बिजली तो जो है 962 पोल और 22 ट्रांसफार्मर जो है नंद किशोर सहरावत जी लगवाए थे। ये निगम पार्षद भी नहीं था, राजनीति में भी नहीं था जब लाए थे। और पानी का टेंडर भी 600 करोड़ से लेके आए थे। बता सकते अपना काम, अपना काम एक भी नहीं बता सकते आम आदमी। ये सब झूठ है, ये कांग्रेस। देखिए, हमने 5 साल से अपने यहाँ के एमपी को कभी शकल नहीं देखी है। इस इलाके में कभी अभी हम आए नहीं है वो, और रहे आम आदमी पार्टी के एमएलए ने भी कोई काम नहीं किया है। जो ये काम चल रहे हैं कांग्रेस के टाइम के काम चल रहे हैं। शीला दीक्षित जी ने जो विकास किया है उसके बाद कोई विकास नहीं हुआ है। शीला दीक्षित के काम ही। मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ सर। मैं ये कहना चाहूँगा, क्या नाम है बेटा? रंजीत कुमार सिंह। रंजीत जी, आप सवाल पूछिए, मैं आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये देश का चुनाव है। हाँ। ये कोई लोकल चुनाव नहीं है। ये तो बात सही है तुम्हारा, तो तुम देश के मुद्दे पे बोलो। देश के मुद्दे पे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें ये देखना चाहिए कि कौन सी पार्टी देश को सशक्त करेगी और मजबूत करेगी। और दूसरा ये चीज मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे कैंडिडेट हैं, 3 कैंडिडेट मुख्य रूप से यहाँ पे हैं, उसमें से हमें ये देखना है कि कौन एनर्जेटिक है, कौन ज्यादा युवा है, कौन ज्यादा लोगों से कनेक्टेड रहता है। तो कौन है आपके हिसाब से? प्रवेश वर्मा जी हैं, बीजेपी। जी जी, ओके, मैं आ गया। हाँ, पाजी मुझे मालूम है। आई एम सॉरी पाजी, आई एम सॉरी। आप मुझे मालूम है, एकदम से मैं मुड़ जाता हूँ, कभी कभी मुझे मालूम है, दिक्कत होती है। आपके हाथ में बड़ी जिम्मेदारी है, लेकिन क्या करूँ पाजी, कभी कभी लगता है कि इधर से जाए नहीं तो नेताजी जो ना मुंह सूख जाता है उनका बोलने में। प्रिया, आपकी मैं 40 सेकंड आपको, 40 सेकंड आपको, 40 सेकंड आप, ज्यादा हो गए, 20 सेकंड, 20 सेकंड आपको देता हूँ। आपकी पार्टी को चुना जाए तो किस वजह से चुना जाए, मुद्दा कौन सा? सबसे पहले तो 4 साल पहले अरविंद केजरीवाल ने जो वादे किए थे कि बिजली हाफ, पानी माफ और वाईफाई तो हर घर के ऊपर लगा दिया जाएगा और हर गली में, हर घर के बाहर सीसीटीवी लगा देंगे, हर डीटीसी बस के अंदर एक गार्ड तैनात कर दिया जाएगा। कहां पर है भाई साहब, बता तो दीजिए। उनमें से आधा काम भी किया है क्या आपने? और फिर कहने लग जाते हैं 4 साल बाद जैसे ही चुनाव आता है कि पूर्ण राज्य बना दीजिए। अरे जो सत्ता दे दी है पूर्ण बहुमत के साथ, जो दुनिया में अपने आप में इतिहास था, उसके साथ आपने क्या उखाड़ लिया, क्या बना दिया आपने, ये तो बताइए। सर, हम विकास के नाम पे वोट मांग रहे हैं। हमने काम किया है, हमने 4 साल में काम किया है। हमने वादा किया था बिजली सस्ती करेंगे, हमने बिजली सस्ती की है। 480 किलोमीटर लाइन बिछा के लोगों को पानी दिया है। जो ये बोल रहे हैं इनके घर में भी फायदा हो रहा है। ये 4 लाइन आगे की पूछ के उसके बाद किसी से आप पूछेंगे, जनता बताएगी। ये 4 लाइनें कौन सी है? ये जो 4 लाइन आगे की छोड़ के बाकी जनता से पूछ लेना। हाँ। कि जनता के लिए हमने काम किया है। हमने कहा था स्कूल बनाएंगे। हमने ये कमरुद्दीन भाई जो पूछ रहा है, इससे पूछना, इसकी गली भी कांग्रेस लेके आई थी क्या? इसकी गली भी कांग्रेस ने बनाई थी क्या? ये विजय भाई बैठा है, इसके वाटिका के साथ में 3 किलोमीटर का रोड बिछाया, वो भी मैं ही लेके आया था या ये बना के आए थे? ठीक है। प्रतीक जी, ये दोनों ने झूठ की फैक्ट्री चलाई हुई है। ये दोनों लोग दिल्ली के गुनाहगार हैं। दिल्ली के लोगों को ये पिट गया, ये नैरेटिव पिट गया। आप बदलिए इस लाइन को बदलिए, कुछ नया बताइए। आप बताओ 5 साल में आपकी सरकार ने क्या करा है? क्या मोदी जी की उपलब्धि है? एक काम बता दो, कहाँ है रोजगार? क्या हुई? एक बार सत्ता से बाहर हुए, बौखला गए। सत्ता की इतनी लत पड़ गई आप लोगों को कि आप और हमला करके चले जाते हैं और आपके प्रधानमंत्री फोटोशूट कराते हैं। एक उपलब्धि, एक काम बताओ। पीएम मोदी कैसे भागा? ललित मोदी कैसे भागा? विजय माल्या कैसे भागा? आपने भगाया। आप लोगों ने घर में जाके पैसे दिए। लीजिए भाई साहब, फोन करिए, बताइए कितना पैसा चाहिए। आर्थिक भगोड़ा अपराध कानून ये सरकार लेकर आई। कृष्ण मिशेल को ये सरकार लेकर आई। क्रोनी कैपिटलिज्म को बढ़ावा देते हो आप लोग, क्रोनी कैपिटलिज्म के साथ हो आप। पाजी ठंड जनता में भी। अरे बाप रे बाप पाजी। यादव जी हमारे पीछे खड़े हैं। यादव जी, चुनाव के समय में शो करना बड़ा मुश्किल काम है। वैसे पाजी 1 लीटर निकलता है पसीना, और इस चुनाव में पाजी दिखाओ जरा ना, इस चुनाव में पाजी ओए 2 से 2.5 से 3 लीटर निकल जाए। जी आपको बोलना है? मैं आ रहा हूँ जी साहब, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ।
ठीक है आप जी, बैठिए, मैं आता हूँ आपके पास जी। आप बैठिए 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 गुरुजी, बैठिए गुरुजी, बैठिए। अरे बैठिए 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 बैठिए, मैं आ रहा हूँ। अरे बैठिए बैठिए, हल्ला नहीं, बोलिए क्या, हल्ला ना मचाइए, बोलिए, पूछिएगा तो ना भैया जी। तो हल्ला ना मचाइए, हल्ला ना। हाँ हाँ हाँ, अरे तो मौका कैसे दीजिएगा जब हल्ला मचाएंगे। इधर आइए, क्या नाम हो गया? सफदर इमाम। बोलिए सफदर जी। बोलना ये है कि मैं अपने बच्चे का जो एडमिशन की बात कर रहा हूँ, उसके फ्यूचर की पढ़ाई की बात कर रहा हूँ। मैं बेफिक्र हो गया हूँ कि जब से हमारे केजरीवाल साहब आए हैं, पढ़ाई का स्टैंडर्ड ऊंचा हो गया है, प्राइवेट स्कूल का स्टैंडर्ड नीचा हो गया है। और हेल्थ इंश्योरेंस की जहाँ तक बात है, मैं हेल्थ इंश्योरेंस नहीं कराना चाह रहा हूँ, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस तो हमारा केजरीवाल ने ले लिया है। जहाँ भी जाओ, जिस हॉस्पिटल में, मतलब आप आयुष्मान नहीं लेना चाहते? मेरा उसके कोई मतलब नहीं है। हमारा केजरीवाल है, हाँ। हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है। हाँ, अब रोटी कपड़ा मकान की बात है, तो अगर मुझे नौकरी मिलेगी तो रोटी भी होगा, कपड़ा भी होगा, मकान होगा। ये तो सेंट्रल की बात है। ठीक है, तो आप संतुष्ट हैं? सेंट्रल से संतुष्ट नहीं है। सेंटर से नहीं संतुष्ट है? वैसे संतुष्ट हैं? ऐसे संतुष्ट। तो आप इधर ही खुश रहिए, उधर क्या करेंगे देख के? नहीं, मतलब हमारे क्षेत्र की बात है तो हम तो बोलूंगा। अरे तो बोलिए बोलिए। इनको सपोर्ट तो मिलना ही चाहिए। हाँ, बिल्कुल सपोर्ट दीजिए। ईमानदारी। अच्छा, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं ना, ये कहना? हाँ, तो ठीक है, बस ठीक है। हाँ बाबूजी, खड़े हुए। क्या नाम हो गया? रामपाल। रामपाल जी, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं जी, केजरीवाल से संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं केजरीवाल हाँ से? जी, हाँ जी, बढ़िया काम किया। हाँ, स्कूल के लिए बहुत अच्छा काम है। और रामपाल जी, एक बात बताएं हाँ आपसे, जी सर, जब जनता संतुष्ट हो, और मान लीजिए रामपाल जी संतुष्ट हैं, जनता के छोड़िए, अगर रामपाल जी संतुष्ट हैं तो कहने दीजिए जनता को, रामपाल जी को जहां वोट देना है वो महत्वपूर्ण है, वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है, मैं आपसे कोई सवाल प्रत्युत्तर में नहीं कर रहा। आप मुतमईन हैं, आप संतुष्ट हैं, आप वोट डालने जरूर जाइएगा। जी जी जी, ये जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। बाबूजी जी, मैं भारतीय जनता पार्टी के नेतागण से ये पूछना चाहता हूँ कि ये मोदी बाबा के भरोसे कितने दिन तक ये चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे? ये मोदी बाबा के भरोसे कितने दिन चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे? ये मैं पूछना चाहता हूँ इनसे। ये जवाब दें कि ये मोदी बाबा के भरोसे कितने दिन चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे? मोदी बाबा के भरोसे कितने दिन? हाँ जी, हाँ जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी पब्लिक यहाँ है, मैं सबको नमन करता हूँ। झगड़ा ना करें, डिबेट बहुत चल रहा है, बढ़िया। और आपका स्वागत है नंगली बिहार में, दिल की गहराइयों से। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने गधों का जो सबसे बढ़िया उच्चारण देखा है वो पाकिस्तान में देखा है। मुझे लगता है वो मोदी जी की वजह से हुआ है। टमाटर 99 रुपए किलो, पेट्रोल 110 रुपए, डीजल 117, और भीख का कटोरा लेके और घूम रहा है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो कूटनीति है मोदी जी की, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्योंकि आप संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। क्या नाम हो गया आपका? राकेश गोस्वामी नाम। राकेश गोस्वामी जी, आप बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ अच्छा, बोलना है कुछ? बोलना है, जरूरी है, जरूरी है बोलना है। अच्छा, तो और सब घर बार कैसा चल रहा है? बहुत ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या काम धंधा करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं? हाँ। तो दिहाड़ी कितनी है? दिहाड़ी तो इस वक्त 450, 400, 300 रुपए है, इससे ज्यादा नहीं है। 300 से 450 रुपए के बीच? हाँ, बीच में है जी जी। और मेरा नाम मुकीम खान है। आप बोलिए, सवाल पूछिए। सवाल ये है कि मोदी जी ने कहा था कि मैं युवाओं को सरकारी नौकरी दूंगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यह है कि हमने देश के विकास करने के लिए निकला हूं, रोजी और रोटी का सवाल कर रहा हूं, और जितने इन्होंने कहा था कि मैं एक एक आदमी के खाते में कितने लाख रुपया डालूंगा, उनसे पूछा जाए कि कितना पैसा दिया गया है। हाँ साहब, आपका नाम क्या हो गया? मेरा नाम मुकीम खान है। मुकीम खान साहब दिहाड़ी मजदूर हैं, 300 रुपए से 450 रुपया कमाते हैं रोज, और सवाल पूछ रहे हैं कि युवाओं से जो आपने वादा किया था बीजेपी वालों से, वो वादा क्या हुआ? वादा तेरा वादा, क्या बात है? हाँ। मेरा नाम तापस तिवारी है। हाँ। मैं केजरीवाल जी से ये पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली प्रदेश में जो उन्होंने हमारे युवाओं को बोला था कि फ्री वाईफाई के लिए पिछले विधानसभा चुनाव में, तो क्या इस लोकसभा चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि हमें वाईफाई का वो पासवर्ड मिलेगा?
दूसरी बात हमें ये बताना चाहता हूँ या ये पूछना चाहता हूँ उनसे कि जो सीसीटीवी कैमरे की जो हमारी जो थी कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरे थे, वो सीसीटीवी कैमरे हमारे क्षेत्र में लगे। तमाम सवाल मैं आया जनता के पास से एक दो सवाल, फिर मैं नेताओं का रुख करना चाहूंगा। जी भाई साहब, आवाज का तो देखिए साहब सीधा संबंध है शोर से। जितना शोर आप मचाएंगे उतना आवाज आपको और तेज आएगी, समझ गए ना। अभी आयुष्मान योजना का जिक्र था। हाँ। भारत के अंदर 3 राज्य ऐसे हैं जहां आयुष्मान योजना लागू नहीं की गई। सबसे पहले है दिल्ली, फिर है पश्चिमी बंगाल और केरला। मैं ये जानना चाह रहा हूं दिल्ली गवर्नमेंट से, क्या दिल्ली के अंदर गरीब लोग नहीं है? क्या उनको उनका हक नहीं मिलना चाहिए? क्या आयुष्मान योजना लागू नहीं होनी चाहिए? अगर वो लागू नहीं की गई तो क्यों नहीं की गई? वही कहते हैं, मैं मोहल्ला क्लिनिक है हमारा, अब वो मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, इसी वजह अगर है तो वो अपना इलाज करवाने बेंगलोर क्यों जाते हैं? मोहल्ला क्लिनिक में क्यों नहीं करवाते मुख्यमंत्री? वहां क्यों जाते हैं? जब क्लिनिक है तो उसमें इलाज क्यों नहीं करवाते? नहीं, वो मुख्यमंत्री वो जाते हैं। हाँ जी, मैं आया महेंद्र जी आया। मैं पूछना चाहती हूँ जी आम आदमी से। हाँ। वो आजकल मैं जब जाती हूँ बसों से मैं आप पूछ रहे थे ना, आप पूछ रहे थे कि आप आगे वालों से इस बार क्या दुश्मनी है? दुश्मनी नहीं, बहुत कट्टर दुश्मनी है। नहीं बिल्कुल, 1 मिनट क्या, 40 सेकंड नहीं दूंगा मैं आपको। सुनने नहीं देंगे तो फिर तो आप ऐसा है ना, आप ऐसा करेंगे। आप जब मैं बोलता हूँ ना, अरे भाई बैठो ना, चुपचाप बैठो, चुपचाप बात करेंगे। जी मैं पूछना चाहती हूँ आम आदमी पार्टी से, आजकल जब मैं जाती हूँ रोड पर, पूर्ण स्वराज का फिर से ये बोर्ड लगाना शुरू किए हैं। जब 100 से कम सीट पर ये चुनाव लड़ रहे हैं, मैं पूछना चाहती हूँ ये पूर्ण स्वराज कहाँ से लाएंगे? पूर्ण स्वराज और ये कांग्रेस पार्टी 2G 3G 4G सब में स्पेक्ट्रम में फंसे हुए, दोनों एक दूसरे। आज अगर मोदी जी ने अच्छा काम नहीं किया तो विरोधी कुनबे में हलचल क्यों? विरोधी कुनबे में हलचल क्यों है? मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो ये देख रहा हूँ कि जवाब इनके पास भी नहीं, जवाब इनके पास भी नहीं। 5 साल इनकी सरकार थी, 4 साल से इनकी सरकार है। आज 2019 का चुनाव इस बात पे होगा कि 5 साल पहले जो आपने देश के लोगों से वायदे करे थे उनको डिलीवर क्यों नहीं करा। आपके फेलियर्स पे बात होगी, इनके फेलियर्स पे भी बात होगी, मुद्दों की तो बात ही नहीं हो रही। प्रतीक जी, मैं और आप एक ही विचारधारा के लोग हैं। हम चाहते हैं कि देश का चुनाव मुद्दों पे हो, देश का चुनाव। आपकी विचारधारा है नामपंथी, आप सपोर्ट करते हैं वामपंथियों का, आप सरकार चलाते हैं दमनपंथी के तहत, और हम विकास पंथ के तहत देश चलाया है, और आप बौखला है। क्या काम करा आपकी सरकार ने? आप डिवाइडिंग पॉलिटिक्स करते हो। आरएसएस और बीजेपी के डीएनए में देश का बंटवारा है। हो गया 5 साल बनाम 70 साल हो गया साहब। आप लोगों ने देखा अपनी आंखों से कि अगर ऐसे ही इसी स्पीड से, इसी बुलेट स्पीड से अगर विकास होता रहा तो आने वाले समय में अस्तित्व के लिए जो आप लोगों ने गठबंधन किया है वो भी फेल हो जाएगा। झूठ बोला था, जिन लोगों के साथ झूठे वायदे करे थे। ये चुनाव 130 करोड़ भारतवासियों का चुनाव है, उन लोगों के खिलाफ है जो देश को तोड़ना। पाजी ठंड रखो, ठंड। पाजी उधर भी पूछना है, बहुत नाराज हो गए भाई साहब सामने वाले हैं। तीनों पार्टियों से सवाल है और एक सवाल है, और एक साथ तीनों लोगों से पूछेंगे। लेकिन ऐसा है कि एक आप खड़े हो जरा 1 मिनट, आप सवाल जरूर पूछो, लेकिन तीनों पार्टियों से। मैं आम आदमी पार्टी को पिछली आम आदमी पार्टी से, हाँ, तब और यहाँ से निगम पार्षद आपने जिता दिया। आपने हम ही ने जिताया था सर। तीनों पार्टी इंशाल्लाह चलेगा, ये आगे भी चलेगा, आगे बढ़ेगा। जी देखिए, वो अब तय करना है कि एक सिक्का उछालना है और किसको पहले बोलना है, ये तय करना है। पहले हैं छोटे हैं, ये बड़े हैं। हाँ अच्छा, चलिए। मेरा सवाल वर्तमान सांसद से है। अगर उन्होंने यहाँ विकास कराया है तो फिर वो मोदी जी के नाम पे वोट क्यों मांग रहे हैं? वो खुद क्यों सामने? सर, जिस तरह की देश की परिस्थितियां आज हो गई हैं, जिस तरह से हमने इस देश का आजादी से लेकर आज तक का शासन देखा है, नीतियां देखी है, नेता देखे हैं, आज जरूरत आन पड़ी है कि एक बार फिर से हमारे देश में ऐसा सशक्त नेता हो, ऐसी नीतिगत संरचना बने हमारे देश में कि हमारे देश के दुश्मन देशों के साथ साथ हमारे मित्र देश भी, अमेरिका जैसे देश खिलाफ है। देश के 130 करोड़ लोग मोदी से मुक्ति चाहते हैं, इस सरकार से मुक्ति चाहते हैं। ये सरकार जाएगी 23 मई को, देश के लोगों अमेरिका का बहुत
पाजी ठंड रखो। मैं आया प्रोग्राम खत्म नहीं होगा बगैर आपसे पूछे। हाँ जी, मैं पूछना चाहता हूं जो हमारे यहाँ विधायक हैं भाई महेंद्र यादव जी से, जो हमने यहाँ रोड बनवाए थे उनकी थेगली भी नहीं लगी है। कार्य कहे कहाँ, विकास है कहाँ यहाँ? आपने बनवाए? हाँ, हमने उस टाइम में नंद किशोर जी विधायक थे 2009 में। तो ये बताओ जो रोड बने हैं उनके जो रोड फटे हैं आज तक उन पर थेगली नहीं लगी। ये किसान वाटिका, जीतू वाटिका, इस जीतू का सोलंकी का ऑफिस जो गांव से लेके और यहाँ तक रोड अभी 3 महीने पहले हमने बनाया है। सवाल नंगली की रोड का नहीं है, सवाल इन लोगों का है कि 4 साल में आपने दिल्ली के विकास में एक भी ईंट नहीं लगाई। 5 साल से ये लोग भी सोए होते, ये लोग भी सोए होते। बार लोग इनके झांसे में नहीं आएंगे। हमने 4 साल में कॉलेज बनाए, हमने 4 साल में मोहल्ला क्लिनिक बनाया। और वो अंशुमान भारत की बात कर रहा था ना, वो अंशुमान भारत की जो बात कर रहा है सबको जानते हैं। हम जब जीत के आए थे ना, हमने उसी दिन गरीब के इलाज के लिए 1 रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए तक का इलाज हम फ्री कराते हैं। काम नहीं करा। दिल्ली के लोगों ने 15 साल शीला दीक्षित का शासन देखा है, कांग्रेस की सरकार का शासन देखा है। दिल्ली के विकास में एक कीट ये जो 5 साल का हिसाब हमसे मांग रहे हैं कांग्रेस वाले, अरे दिल्ली के मालिक से मांगिए ना, दिल्ली के मालिक से मांगिए। दिल्ली उनको सौंपनी थी, दिल्ली के मालिक बनकर बैठ गए, लेकिन चला नहीं पाए। जी, केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूं कि अभी पहला सवाल आपका था कि केजरीवाल जी के ऊपर बार हमले हो रहे हैं। केजरीवाल जी ही इनकी बढ़ावा दिया जनरल सिंह को टिकट दे करके। जब टिकट दिए थे एक थप्पड़ जूता चलाने वाले को, तो बढ़ावा तो केजरीवाल जी दे रहे हैं। तो केजरीवाल जी को जवाब देना चाहिए कि ऐसे चप्पल जूते मारने वाले को क्यों टिकट दे रहे हैं? जी, मैं संजय भाई से कहना चाहता हूँ, ठीक है वो जो उनके विचार अपने हैं, लेकिन जो अगर इन्होंने विकास किया तो मोदी के नाम पे एक वोट मांग रहा है, एक पूर्वांचल के नाम पे वोट मांग रहा है, काम के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहा? काम के नाम पे वोट क्यों नहीं मांग रहे? जी खड़ा हुई सर, देश का सवाल है तीनों पार्टियों के लिए मेरे। हाँ। ये हर बार कोई सी पार्टी देश में बने, ये हर बार क्या होता है, वो उसको झूठ, वो जनता को गुमराह करते हैं। सर सवाल ये है, जो भी इलेक्शन लड़े उसका 5 साल के बाद एक नार्को टेस्ट होना चाहिए कि वो सच है बोलेगा कि झूठ बोलेगा। निगम पार्षद या विधायक तक होना चाहिए। जी बिल्कुल, मुझे मालूम है। जी। देखिए, चुनाव बड़ा है, सरकार बड़ी है, तो सवाल है बड़ा। ये शास्त्री भवन में आग लगती है, सारा 5 साल इकट्ठा चिट्ठा जल जाता है और मोदी जी कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। पाजी, मुझे मालूम है हर एक के पास सवाल है, लेकिन आज अभी बस सिर्फ इतना, कल फिर होगी मुलाकात।